सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषत एतत् शिवपुराणस्य कथा परम पावनी। गंगा जी पवित्र हैं, यमुना जी पवित्र हैं, सरस्वती पवित्र हैं, उनके संगम पर प्रयाग पवित्र है, तीर्थराज है। लेकिन यहाँ जो कथा प्रकट हो रही है, ऋषि और मुनि, कहने वाले सुनने वाले सब पवित्र हैं, लेकिन कथा परम पवित्र है। भागवत जी के महात्म्य में ये श्लोक आता है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा 2 बार कहा, सदा सेव्या, सुनते रहो सुनते रहो। यहाँ 3 बार का सुनना ही है इसका मतलब। शास्त्रों में एक बात कही है, त्रिवाचा, अगर एक बात को 3 बार कह दिया जाए तो फिर करना ही है, कंपलसरी हो जाता है। भगवान वामन ने 3 ही पग क्यों मांगे? क्योंकि त्रिवाचा की बात थी, देता हूं देता हूं देता हूं, देना ही पड़ेगा, फिर बदल नहीं सकता। कहा है कि गंगा आदि पुण्य नदियां, सप्तपुरियां, ये सब मिलकर भी शिव महापुराण की समता नहीं कर सकते। वहां जो भक्ति है भागवत जी के महात्म्य में, उससे 2 पुत्रों का जन्म होता है। उनका नाम है, भक्ति के 2 बेटे। कौन है महात्म्य में भागवत जी में? बताइए, मंजू जी बताएंगे। अरे हमने कथा सुनी है ना कितनी। भक्ति के 2 पुत्रों के नाम बताइए। आप मत बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, फिर काय को संकोच करते, बोलो। अज्ञान और वैराग्य। यहां कहा कि कथा के भी 2 पुत्र हैं। माने कथा जब प्रकट होती है तो 2 गुण आपके जीवन में आते हैं। वही 2 गुण पुत्र कहे गए हैं। क्या है? पहला गुण है शिव। शिव माने क्या है बोलो? कल्याण। शिवम कल्याणम अस्यास्तीत शिव। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, और शंकर शब्द का अर्थ क्या है? देखो, अलग अलग कर दो इसको। शम माने कल्याण और कर माने करने वाला। शम करोतु सशंकरः, जो कल्याण करते हैं उस देवता का नाम है शंकर। माने कल्याण भी शिव है और कल्याण करने वाले देवता का नाम भी शंकर है। पहला गुण शिव, कल्याण होता है हमारा जब हम कथा सुनते हैं। दूसरे, संतोष का जन्म होता है। जीवन में आपको ज्यादा मिलता है या कम मिलता है, आप इससे प्रसन्न नहीं होते। आप संतुष्ट हैं या नहीं, आप इससे प्रसन्न होते हैं। बोलिए, बात ठीक है कि गलत है? अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, भागवत जी में कहा, दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट। कौन दरिद्र है दुनिया में सबसे बड़ा? जो असंतुष्ट है। हो सकता है कि कुबेर का खजाना मिलने के बाद भी व्यक्ति असंतुष्ट रह जाए तो दरिद्र है, और हो सकता है पूरे दिन मेहनत करने के बाद शाम को 500 रुपये मिले और सड़क किनारे सो जाए, मच्छर काट रहे हो, गंदगी में पड़ा हो और तब भी बढ़िया नींद आ रही हो, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। बात ठीक है या गलत है? आप अपने बच्चों को बार बार समझाते हैं कि बेटा सुनो, मेहनत तो करो, लेकिन एक लिमिट में करो, शरीर खराब हो जाएगा, बाद में बीमार पड़ोगे। तुम धनवान बनो, तुम परिश्रमी बनो, लेकिन असंतुष्ट मत बनो, संतुष्ट रहो। आप सुबह जाइए काम पर, शाम को जब लौट कर आए तो घर में जब प्रवेश करें तो ये भूल जाइए कि मैंने आज कितना कमाया, कल से ज्यादा कमाया या कम कमाया। जब आप घर में एंटर कर रहे हो ना, तब उस समय संतुष्ट होकर एंट्री कीजिए। भले ही आपको एक दिन 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई हो उस दिन, तब भी संतुष्ट होकर प्रवेश करिए, तो बढ़िया नींद आएगी। और ज्यादा कमा लिया ना, तो अभी समस्या क्या है आनंद जी? अब कल इच्छा हो जाएगी कि अब कल भी
इससे कम तो नहीं चलेगा अब तो। रोज 10 का लाभ होता था, आज अचानक कुछ ऐसा हो गया 100 का लाभ हो गया, कोई ग्राहक आ गया, जो भी हुआ। अब इच्छा हो जाएगी कि वो प्रतिदिन अब 100 का ही रहे। असंतुष्ट हो गए ना, ज्यादा मिलने पर भी नींद नहीं आएगी। एक ब्राह्मण की कथा सुनाई है, देवराज इस ब्राह्मण का नाम है। ऐसा इतिहास बता रहे हैं, ऐसी कथा सुना रहे हैं, निश्चित रूप से जिसके सुनने के बाद सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कहा, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म परायण। अब कितनी कमी आ गई इस ब्राह्मण में। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर ही कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता, पहली बात समझ लीजिए। ये प्रश्न आया शास्त्रों में कि आप कथा के लिए चुने, ध्यान से सुनिएगा, कथा के लिए चुने, आप श्राद्ध में भोजन कराने के लिए चुने, आप पूजा कराने के लिए चुने और आप दान देने के लिए चुने, तो कैसा ब्राह्मण होना चाहिए। जन्म से जो ब्राह्मण है उसे देखें या कर्म से जो ब्राह्मण है, जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ उसे देखें, किसको देखें। कहा दोनों की शुद्धि होनी चाहिए। केवल जन्म से ब्राह्मण हो गए तो भी प्रणाम तो करने योग्य है, लेकिन वो ना कथा का अधिकारी है, ना पूजा का अधिकारी है, ना दान लेने का अधिकारी है। बहुत से ब्राह्मण हमसे कहते हैं हम कुछ भी खाएं पिए, हम तो ब्राह्मण हैं। कैसा भी खाते पीते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। देखो, हम भागवत जी के माध्यम की अभी केवल बात कर रहे हैं, कभी और नहीं करेंगे। धुंधुकारी ने क्या कहा, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मैंने ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया अपने दोषों से। मैंने जब शराब पी, मैंने जब जुआ खेला, तो मेरा ब्राह्मणत्व रहा कहाँ। मैं विप्र कहलाने का अधिकारी नहीं हूं। यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो जन्मना भी हो कर्मना भी हो, जो कर्म से ब्राह्मण होगा, जन्म से नहीं है ना, वो भी न कथा कर सकता है, न श्राद्ध का अधिकारी है, न दान देने का अधिकारी है। उसको प्रणाम आप कर सकते हो ब्राह्मण की तरह, आदरणीय होगा वो, सम्मान खूब करिए ब्राह्मण की तरह उसका, लेकिन आप इन चीजों में उसको वर्णित नहीं कर सकते, जन्म से भी कर्म से भी। अब देखिए ना, देवराज में कितने दोष आ गए। ज्ञान दुर्बल, पहले तो बिना पढ़ा लिखा था। ब्राह्मण कौन है जो ज्ञानी है ना। ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। संस्कार जब होता है तब द्विज बनता है। और सुनिए, दूसरा दोष आ गया दरिद्रता। तीसरा दोष आ गया रस विक्रेता। रस विक्रेता का मतलब क्या होता है, दूध और दही को बेचता था। ब्राह्मण को मना किया है, दूध दही किसी प्रकार बेचना नहीं है, ये बड़ा दोष है ब्राह्मणों में। अब जिनका व्यापार है वो उनकी बात अलग है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए मना किया गया, निषेध। हर साल जब हम प्रायश्चित करते हैं, अभी श्रावणी की बात कर रहे थे, तो उसमें अगर भूल से भी दूध दही किसी को बेच दिया हो ना, तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो मित्तल जी ये थी कि देवता और धर्म से परे था, बिल्कुल विमुख था, ये माने नास्तिक था। क्या इस पर भोलेनाथ की कृपा हो सकती है? आपसे पूछ रहे हैं। इतनी बुराइयां होने के बाद, ना पढ़ा लिखा है, ना धनवान है, दूध दही बेचता है, रस विक्रेता है और परम नास्तिक है। अब ये बताइए, क्या इसमें कोई भी कृपा की जगह है? क्यों कृपा होगी? अब सुनिए, बड़ा सुंदर एक चरित्र बताया। देवराज ने जीवन भर किसी का भला नहीं किया, सबको ठगा, सबको धोखा दिया,
जिसने भरोसा किया उसको ठगा, लोगों को लूटता था, मार पीट के उनका धन छीन लेता था, जैसे तैसे जीवन बीतता गया, ठग ठग के मार पीट कर जीवन तो बीत गया। एक बार ये स्नान करने के लिए तालाब में गया और वहां से एक वेश्या देख ली, उसका नाम था शोभावती। उस वेश्या को देखकर उस पर आसक्त हो गया और उसे अपने घर ले आया। अजामिल की कथा आपने सुनी है, वहां से मैच करेगी। लेकिन अब अजामिल ज्यादा दुष्ट है या ये ज्यादा दुष्ट है, इसको समझ लेना, फिर बात करना। कान कुब्जे दुजह कश्चित दासी पतिरजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। वहां तो अजामिल ने क्या किया, जब माता पिता ने रोका तो उन्हें घर से निकाल दिया, यही ना। और देवराज ने, जब माता पिता ने, पत्नी ने समझाया वेश्या को मत रखो, तो इसने तीनों की हत्या कर दी। तीनों को मारकर अपने घर के आंगन में ही गाड़ दिया और उसी घर में उस वेश्या के साथ रहने लगा। कौन ज्यादा दुष्ट निकला, घर से माता पिता को निकालने वाला या हत्या करके गाड़ने वाला? और जब पत्नी को भी गाड़ दिया। कभी कभी व्यक्ति आवेश में ऐसा होता है कि उसे अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता। गलतियां हमेशा आवेश में होती हैं कि नहीं, बोलो। इसीलिए कहा है तुम कितनी बड़ी गलती करो, कितना भी बड़ा पाप करो, करना लेकिन सोच के करना। ध्यान दीजिएगा बात में, राजकुमार जी, पाप करना है जरूर करो लेकिन सोच के करना। आपको लगेगा ये कैसी अजीब बात कर रहे हैं, लोग तो कहते हैं पाप नहीं करो, हम कह रहे हैं पाप करो लेकिन सोच के करना। हाँ, जब आपने सोच लिया तो आप नहीं कर पाएंगे। इसी बात को थोड़ा बदल दो। आप गुस्सा कर रहे हैं, ये कह दो कि भैया 100 से लेके 0 तक उल्टी गिनती गिन लो, उसके बाद कर लेना। वो उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया, मन डाइवर्ट हो गया। अगर सीधे 1 2 3 4 गिनना है ना तो गिन पाओगे, 100 से उल्टा गिनना है ना, 100 99 98 कहीं और गलती नहीं होनी चाहिए, पूरा 0 तक गिनना है। मन बदला, डाइवर्ट हुआ और आपका गुस्सा गायब होगा कि नहीं होगा? आप कुछ भी पाप कर रहे हैं, अगर सोच लिया या मन को डाइवर्ट कर दिया, कहीं और लगा दिया, तो फिर आप वो पाप नहीं करेंगे, ये बात निश्चित है। बोलिए हाँ या ना। अगर करके नहीं देखा तो कर लेना। गुस्सा करना गलत बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है गुस्सा एक दोष है? बोलो तो। दोष है तो भगवान शंकर क्यों करते हैं? हाँ, बिना बात के गुस्सा करना, व्यर्थ में गुस्सा करना दोष है। बच्चा छोटा हो और गलत हरकत कर रहा हो और आप उससे और कभी भी गुस्सा नहीं करो तो बिगड़ने की संभावना रहेगी। समय पर गुस्सा करना है। दुर्वासा मुनि भगवान शंकर के अवतार हैं। शिव के क्रोध में और दुर्वासा जी के क्रोध में बड़ा भारी अंतर है। शिव समय पर क्रोध करते हो, दुर्वासा जी ज्ञानी है, शिव अवतार है, लेकिन वो हर समय क्रोध कर लेते हैं, इसलिए वो उचित नहीं है। लेकिन शिव का क्रोध, अरे ध्यान में भी बैठे, शांत भी हैं। क्या भगवान राम ने क्रोध नहीं किया समुद्र पर? बोले राम सकोप तब भय बिन होय न। अरे कृष्ण ने क्रोध नहीं किया क्या कंस पर? बोलो। अभिमन्यु के मरने पर अश्वत्थामा पर क्रोध नहीं किया क्या? समय पर किया। और हमारे आपके लोग, हम हर समय क्रोध कर देते हैं। पहले कोप भवन होता था ना घरों में अलग से, अब हमने पूरा घर कोप भवन बना रखा है। घरों में कोप भवन नहीं होता, कोप भवन ही घर बन गया है। अब जहां देखो वहीं गुस्सा। पहले कितनी बढ़िया चीज थी, एक कमरे में खाली आप चले गए, आपने हल्ला गुल्ला नहीं किया, क्रोध नहीं किया, चिल्लाए नहीं, और लोग समझ जाते थे नाराज हैं जी। अब को भवन कहां से बनाओगे? 2 BHK 3 BHK ऐसे होते।
जगह भी नहीं गोपवन की, तो पहले राजा महाराजा के होते थे। सुनो, अजामिल पर तो कृपा हो गई, उसे पराशर मुनि ने नाम दे दिया, बेटे का नाम नारायण। इसके पास तो वो भी नहीं है, तो इसका उद्धार कैसे होगा? लेकिन शिव की कृपा अहेतु की है सज्जनों, किसी पर भी हो सकती है। कारण नहीं चाहिए भगवान को, बिना कारण के भी हो सकती, उसी को कहते अहेतु की। माने नहीं, हेतु के माने कारण के बिना ही हो जाती है कृपा। सुनो, बहुत जीवन बीत गया, बुढ़ापा आ गया, देवराज एक बार दूसरे नगर जा रहा था। कदाचित् दैव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधु जनावृतम्। इसका मतलब ये महाराष्ट्र की कथा है, महाराष्ट्र की। कहाँ गया, किस नगर में जा रहा था? प्रतिष्ठानपुर महाराष्ट्र में जगह है। हाँ, प्रतिष्ठानपुर के बगल में ही वैदूर्य पत्तन मूंगी पैठण नाम का स्थान है, जहां भगवान निम्बार्काचार्य प्रकट हुए। तो प्रतिष्ठानपुर के पास नहीं है। राजा शालिवाहन शक की राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर। अगर आप देखो तो बहुत से लोग झूसी को भी प्रतिष्ठान कहते हैं। प्रयाग के बगल में झूसी पड़ता है ना, जहाँ इस बार कुंभ में झूसी में भी बहुत सारे कैंप लगे थे, उसको भी प्रतिष्ठान कहते हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र की कथा है। देखो, देवराज जा रहा था किसी दूसरे नगर, रास्ते में प्रतिष्ठानपुर पड़ा, वहां देखा सामने एक बड़ा शिव मंदिर था, और जैसे ही मंदिर के सामने से वो निकलने लगा, अचानक उसे तेज बुखार आया। और ऐसा तेज बुखार, इतनी तेज कमजोरी लगी कि देवराज का एक कदम भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। वो बेचारा वहीं लेट गया। धूप तेज होगी तो उसने कहा कहीं छाया हो तो वहां चला जाऊं। दूर दूर तक कोई जगह नहीं, केवल वो सामने शिव मंदिर, जैसे ये कृष्ण मंदिर होगा ऐसे मान लो। उसने कहा चलो यहीं शरण ले लेते हैं, तो वे ठीक हो जाएगी तो आगे बढ़ जाएंगे। उस मंदिर में गया तो इसका सौभाग्य था कि उस मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है। ये कोने में पड़ा रहा और कानों में कथा जाने लगी। इसने कानों में उंगली डाल ली, मुझे कथा नहीं सुननी, क्योंकि देव धर्म परांग मुख, ये तो परम नास्तिक था ना। इसने कहा मुझे कथा सुननी ही नहीं है। लेकिन कानों में उंगली कितनी देर डाल सकता है? आप सोचो ना, आप कान में ऐसे उंगली डाल के रखो कितनी देर? 2, 4, 5 मिनट में हाथों में दर्द होने लग जाएगा। और उसमें भी जो बीमार और निर्बल हो रहा है, कमजोर हो रहा है, देवराज ने कानों से उंगली निकाली और भैया भले ही नास्तिक था लेकिन कानों में कथा का अमृत जाने लगा। कथा जब कान के अंदर जाने लगी तो धीरे धीरे आनंद आने लगा। अब हम आपसे एक बात पूछें, ये देवराज बीमार पड़ा, ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य है? आपने तो कहा सौभाग्य, आप लोगों को क्या कहना है? बोलो। नहीं, बीमार हो गया ना, बुखार आ गया, दुर्भाग्य नहीं है? हाँ, अच्छा, फल अच्छा मिला। सौभाग्य ये है कि कहीं और बीमार पड़ता शायद दुर्भाग्य होता, लेकिन मंदिर के सामने और मंदिर में कथा चल रही है। जो कभी मंदिर में नहीं गया, भगवान उसे भी किसी न किसी बहाने से मंदिर बुला ही लेते हैं।
एक बात आपसे कहें, जो विधर्मी आपकी मूर्तियों से कितनी भी नफरत करता हो, घृणा करता हो, उन्हें बुत परस्ती कहता हो, कभी कभी बिजली सही करने के बहाने, कभी पंखा लगाने के बहाने, कभी पेंट करने के बहाने भी मंदिर में तो आना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे। और चाहो या नहीं चाहो, दर्शन तो तुमको हो ही जाता है ना। कृपा तो उस पर भी होती है कि नहीं। कानों में जब शिव की कथा का अमृत जाने लगा तो देवराज को आनंद आने लगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, 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 नमः शिवाय, 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 हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। कानों में जब कृष्ण शिव कथा का अमृत जाने लगा, बुद्धि बदलने लगी, परिवर्तित होने लगी और धीरे 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 करके आनंद आने लगा। एक महीने तक ये बीमार ऐसा पड़ा रहा कि वहां से उठ नहीं पाया। मंदिर के लोग सेवा कर देते थे, कुछ खाने पीने को दे देते थे और पड़े पड़े ये शिव कथा सुनता रहता था। इसका मतलब कथा 1 महीने की थी और प्रारंभ ही उस दिन हुई होगी जिस दिन ये पहुंचा, तभी तो 1 महीने की कथा हुई ना। और 1 महीने बाद जैसे कथा का विश्राम, इधर देवराज की मृत्यु हो गई। उस मंदिर में ही पड़े पड़े जैसे इसके प्राण निकले, तुरंत भगवान शंकर के गण पधारे। इतने में आ गए यमराज के दूत से ले जाने के लिए। विकराल विकराल स्वरूप धारण करके हाथ में पाश लेके, अंकुश लेके बांधने को आए। नरक में ले जाना है। शिव गणों ने कहा, सुनो, भले ये कितना बड़ा पापी था, लेकिन इसने जाने में सुना, अनजाने में सुना। इसने शिव की कथा का श्रवण कर लिया है, इसलिए अब इसकी सदगति हो गई है, इसकी मुक्ति हो गई है। अब ये भगवान शंकर की शरण में जाएगा। और शिव गणों ने ले जाकर भगवान शंकर की शरण में कैलाश पर इसे समर्पित कर दिया। केवल नास्तिक होता तो ठीक है, लेकिन माता पिता का हत्यारा, पत्नी का हत्यारा, जीवन भर कभी भी कोई पुण्य न करने वाला, अगर ऐसा पापी जीवन में एक बार भी नियम से, जब ये अनजाने में सुनता है, अश्रद्धा से सुनता है, तो ये फल मिलता है। हम और आप तो कुछ तो श्रद्धा होगी कि नहीं, बोलो। अपने को कभी ये मत सोचो कि कथा में मेरा मन नहीं लगता।
कोई बात नहीं लगता है तो नहीं लगेगा, कम से कम देवराय से तो बढ़िया होंगे हम। वो तो बिल्कुल ही नास्तिक है, हमारे मन में थोड़ी तो श्रद्धा होगी। अरे 9 दिन की कथा में कम से कम 9 मिनट के लिए तो हमारा भाव जागेगा कि नहीं, पूरा मिला के बोलो। और अगर इतना भी जाग गया तो भी हमारा काम होने वाला है। अगर इसको शिवलोक की प्राप्ति होती है तो हमारा क्या होगा, हमें तो उससे ऊपर ही गति मिलने वाली है ना। और उसमें भी श्रावण का मास है, इसलिए इस अवसर को नस्को है।